क्या एक माँ की जुबान से निकली सच्चाई बेटी की पूरी दुनिया उजाड़ देगी? क्या दुआ और धैर्य जी का रिश्ता अब सवालों के घेरे में आने वाला है? और क्या नीतू का अगला कदम मन्नत की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान बनकर आएगा? आज की कहानी में हर किरदार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक छोटी सी गलती सब कुछ तबाह कर सकती है। दुआ की आंखों में आज सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि डर, गुस्सा और मजबूरी साफ झलक रही है। वो अपनी माँ के सामने खड़ी होकर बेहद सख्त लहजे में कहती है कि वो धैर्य जी की बहुत इज्जत करती है, और अगर किसी ने भी उसके और धैर्य जी के रिश्ते पर सवाल उठाने की कोशिश की तो वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। दुआ अपनी माँ को कसम देकर चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने गलती से भी विक्रांत सरोजा को दुआ और उसके रिश्ते के बारे में कुछ भी बताया तो वो दिन उनके और दुआ के रिश्ते का आखिरी दिन होगा। ये शब्द सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि दुआ की टूटी हुई हालत की गवाही देते हैं। वो अंदर से डर चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि सच सामने आया तो बहुत कुछ हाथ से निकल जाएगा। इसी बीच घर में एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बाबा आखिर नानी माँ को कहाँ लेकर गए थे? धीरे धीरे खुलासा होता है कि नानी माँ की मुलाकात पहले ही मिस्टर विक्रांत सरोजा से हो चुकी है, और ये बात अब तक सबसे छुपाई गई थी। दुआ बताती है कि उसने चाहा था कि पहले ये बात माँ को बता दी जाए, लेकिन नानी माँ ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये सब एक सीक्रेट रहेगा। नानी माँ ने दुआ को भरोसा दिलाया कि वो खुद बाद में सॉरी भी कहेंगी और उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका भी देंगी। मजबूरी में दुआ को उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो नानी माँ का ड्रामा शुरू हो जाता, जो दुआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दुआ माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, हालात ऐसे बन गए थे कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ घर का माहौल और भी भारी हो जाता है जब बात पापा और नानू की आती है। दुआ कहती है कि वो पापा के साथ भी रहना चाहती है और नानू के साथ भी, लेकिन हर कोई उसे अपनी अपनी तरफ खींच रहा है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है नीतू की, जो मन्नत की जिंदगी में एक नया और खतरनाक चैलेंज लेकर आती है। नीतू साफ शब्दों में कहती है कि अब वो चुप नहीं रहेगी और विक्रांत को दुआ के बारे में सब कुछ बता देगी। ये सुनते ही दुआ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहानी यहीं से एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर रिश्ता खतरे में है, और आने वाले एपिसोड्स में सच्चाई एक बड़ा धमाका करने वाली है। जिस सच को छुपाने के लिए दुआ ने हर हद पार कर दी, वही सच अब गलत इंसान के हाथ लग चुका है, और नीतू की एक चाल सब कुछ उलट पलट कर देने वाली है। दुआ को अब साफ महसूस होने लगता है कि हालात उसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं। जिस राज को वो अपनी मां से भी छुपाना चाहती थी, वही राज अब घर की दीवारों के बीच घूमने लगा है। नीतू की नजरें हर वक्त दुआ पर टिकी रहती हैं, जैसे वो उसके डर को पढ़ रही हो। नीतू धीरे धीरे अपने इरादे जाहिर करने लगती है और मन्नत के सामने खुलकर कह देती है कि अब वो विक्रांत सरोजा को दुआ के बारे में सब कुछ बता देगी। ये सुनते ही मन्नत सन्न रह जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर विक्रांत तक ये बातें पहुंच गईं तो सिर्फ दुआ ही नहीं, पूरा परिवार टूट जाएगा। उधर दुआ की हालत और खराब हो जाती है। वो नानी माँ से सवाल करती है कि उन्होंने ये सब क्यों छुपाया, लेकिन नानी माँ अब भी यही कहती हैं कि उन्होंने जो किया दुआ की भलाई के लिए किया। नानी माँ को लगता है कि सच सामने आने से पहले अगर सब कुछ संभाल लिया जाए तो नुकसान कम होगा, लेकिन दुआ समझ चुकी है कि अब नुकसान होना तय है। बाबा भी परेशान है, उन्हें डर है कि नीतू कहीं बात को और ज्यादा बिगाड़ ना दे। इसी बीच विक्रांत के मन में भी शक की चिंगारी जलने लगती है। उसे महसूस होता है कि घर में कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है। दुआ का बदला हुआ व्यवहार, उसकी घबराहट और अचानक लिया गया सख्त रवैया विक्रांत को सोचने पर मजबूर कर देता है। वो खुद से सवाल करने लगता है कि क्या दुआ उस पर पूरा भरोसा करती भी है या नहीं। उधर नीतू इस शक को और हवा देती है। वो विक्रांत के सामने दुआ की तारीफ करते करते ऐसे सवाल छोड़ देती है जो उसके मन में बेचैनी पैदा कर दे। मन्नत नीतू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नीतू साफ कह देती है कि अब खेल शुरू हो चुका है और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। दुआ खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करती है। एक तरफ माँ और परिवार, दूसरी तरफ उसका रिश्ता, और सामने नीतू की साजिश। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर अगला कदम या तो सच की तरफ ले जाएगा या एक बहुत बड़े तूफान की तरफ। जब शक यकीन में बदलने लगे, तब रिश्ते सबसे पहले टूटते हैं। विक्रांत के मन में उठे सवाल अब चुप नहीं रहने वाले, और दुआ के सामने खड़ा है उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। विक्रांत सरोजा अब पहले जैसे शांत नहीं रहे। उसके मन में उठ रहे सवाल धीरे धीरे शक में बदलने लगे हैं। दुआ का बदला हुआ व्यवहार, उसकी आंखों में हर वक्त छिपा डर और बार बार बातों को टालना, ये सब विक्रांत को अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा है। वो दुआ से सीधे सवाल करना चाहता है, लेकिन हर बार कोई ना कोई हालात उसे रोक लेते हैं। इसी बीच नीतू अपने खेल को और तेज कर देती है।
वो विक्रांत के आसपास रहने लगती है, मौका मिलते ही बातों बातों में दुआ का जिक्र छेड़ देती है, ताकि उसके मन में शक और गहरा हो जाए। नीतू बहुत चालाकी से विक्रांत को यह महसूस कराती है कि दुआ उससे कुछ बड़ा छुपा रही है। उधर दुआ पूरी तरह टूट चुकी है। वो रात रात भर जाग कर सोचती है कि अगर सच सामने आ गया तो वो किसे संभालेगी, विक्रांत को या अपने परिवार को। नानी माँ भी अब अपने किए पर पछताने लगती हैं, लेकिन वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। बाबा उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी भी सच्चाई को सही तरीके से संभाला जा सकता है, लेकिन नीतू के इरादे कुछ और ही हैं। मन्नत अब समझ चुकी है कि नीतू सिर्फ दुआ को नहीं बल्कि पूरे घर को बर्बाद करना चाहती है। वो दुआ को आगाह करती है कि नीतू पर भरोसा करना अब खतरे से खाली नहीं है, लेकिन दुआ इतनी मजबूर हो चुकी है कि उसे हर रास्ता बंद नजर आने लगता है। इसी बीच एक ऐसा पल आता है जब विक्रांत खुद दुआ से मिलने का फैसला करता है। उसका चेहरा सख्त है और आंखों में सवालों की आंच साफ दिख रही है। दुआ ये देखकर समझ जाती है कि अब वो पल बहुत करीब है जब उसे या तो सच बोलना होगा या फिर हमेशा के लिए विक्रांत को खो देना होगा। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटा सा सच कई जिंदगियों को बदल सकता है। जब सच बोलने का वक्त आता है तब सबसे पहले डर सामने खड़ा हो जाता है। क्या दुआ हिम्मत जुटा पाएगी या नीतू की एक चाल सब कुछ तबाह कर देगी? विक्रांत और दुआ आमने सामने खड़े हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। कमरे में सन्नाटा है और उस सन्नाटे में दुआ की तेज धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। विक्रांत बिना घुमाए सवाल करता है, क्या वो उससे कुछ छुपा रही है? ये सवाल दुआ के दिल को चीर देता है। वो बोलना चाहती है, सच बताना चाहती है, लेकिन माँ की कसम, परिवार की इज्जत और नानी माँ का भरोसा उसे जकड़ लेता है। दुआ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसके होंठ खामोश रहते हैं। यही खामोशी विक्रांत को और ज्यादा चोट पहुंचाती है। उसे लगता है कि दुआ उस पर भरोसा नहीं करती। उसी वक्त नीतू मौके का फायदा उठाती है और सीन में एंट्री लेती है। वो बड़ी चालाकी से आधी अधूरी सच्चाई विक्रांत के सामने रख देती है, जिससे सच और भी ज्यादा जहरीला बन जाता है। नीतू के शब्द आग की तरह फैलते हैं और विक्रांत का दिल पूरी तरह हिल जाता है। उधर मन्नत ये सब देखकर टूट जाती है और नीतू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नानी माँ को एहसास होता है कि उनका छुपाया हुआ सीक्रेट अब सबको बर्बाद कर सकता है। वो खुद को दोषी मानने लगती हैं और पहली बार उनकी आंखों में भी डर नजर आता है। बाबा भी हालात संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीतू की बातें विक्रांत के दिमाग में घर कर चुकी होती हैं। दुआ खुद को अकेला महसूस करती है, ना वो सच कह पा रही है और ना ही झूठ के साथ जी पा रही है। वो समझ जाती है कि अब ये लड़ाई सिर्फ उसके रिश्ते की नहीं बल्कि उसकी पहचान और आत्मसम्मान की है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक फैसला या तो सब कुछ जोड़ देगा या हमेशा के लिए तोड़ देगा। जब सब कुछ खत्म लगता है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है, लेकिन इस बार सच सामने आकर किसे तोड़ेगा और किसे मजबूत बनाएगा। आज होगा वो फैसला जो सबकी किस्मत बदल देगा। विक्रांत का सब्र अब जवाब दे चुका है। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और टूटे हुए भरोसे की झलक साफ दिखाई देती है। वो दुआ से आखिरी बार पूछता है, क्या जो नीतू ने कहा वो सच है? ये सवाल दुआ के लिए किसी वार से कम नहीं होता। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। कांपती हुई आवाज में दुआ आखिरकार सच बोलने का फैसला कर लेती है। वो बताती है कि कैसे हालातों और मजबूरियों ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया था, कैसे नानी माँ ने इसे एक सीक्रेट बना दिया और कैसे वो हर दिन डर के साथ जीती रही। दुआ का सच सामने आते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। नानी माँ की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और वो अपनी गलती मानते हुए सबके सामने माफ़ी मांगती हैं। बाबा भी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि सच चाहे जितना कड़वा हो, उसे छुपाने से रिश्ते बचते नहीं, टूटते हैं। नीतू को लगता था कि आज वो जीत जाएगी, लेकिन दुआ की सच्चाई उसके सारे प्लान पर पानी फेर देती है। मन्नत मजबूती से नीतू के सामने खड़ी होती है और उसे आईना दिखाती है कि किसी की जिंदगी से खेलना कभी जीत नहीं कहलाता। विक्रांत कुछ देर तक चुप रहता है। उसकी खामोशी सबको डरा देती है, लेकिन फिर वो दुआ की तरफ देखता है। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि समझ और दर्द होता है। वो कहता है कि भरोसा टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे जोड़ने में वक्त और सच्चाई दोनों चाहिए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। रिश्ते अभी भी नाजुक हैं, जख्म अभी भी ताज़ा है, लेकिन सच सामने आ चुका है और अब हर किरदार को अपने किए का अंजाम खुद भुगतना होगा। आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि क्या दुआ और विक्रांत का रिश्ता दोबारा मजबूत हो पाएगा या ये सच्चाई उनके बीच हमेशा के लिए दीवार बन जाएगी।